हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा चिक्स 7 दिन का हो चुका है। जी हाँ। और हमने वज़न किया, वज़न आया 180 ग्राम, जो कि बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए बेस्ट है। तो अगर आपका वज़न 170 से 80 ग्राम आता है तब भी ठीक है। अगर फीड ज़्यादा खाई हो तो वज़न कम आया हो तो फिर ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर बीमार है, या बीमार हो रहा है, या फिर आगे चलकर बीमार हो जाएगा। जी हाँ। बच्चा फीड अच्छी खा रहा है, पानी अच्छा पी रहा है और वज़न भी लगभग अच्छा ही देगा। अगर फीड कम खाई है तो कम खाकर फीड अपना वज़न सही दे रहा है, वज़न मतलब कि सही आया है, तब भी ठीक है। लेकिन सिर्फ फीड खाई नहीं बिल्कुल भी, और वज़न भी नहीं आया, तो आप गलती फिर आपकी मैनेजमेंट की है, जिससे आपका बच्चा बीमार हो रहा है या हो सकता है। तो करना क्या है, आपने देखना है, बच्चे की बीट देखनी है। अगर आपके बच्चे की बीट पतली है तो वो देखना है। और दूसरा आपने देखना है लीटर गीला तो नहीं है। और तीसरा आपने देखना है कि बच्चा पानी सही तरीके से पी रहा है या नहीं पी रहा है। और चौथा आपने देखना है फीड कम खा रहा है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाइए आपका लीटर गीला है। गीला लीटर बच्चे की सेहत ख़राब करेगा, ठंड लगेगी, सीआरडी होगी और कुछ होगा। जी हाँ। और अगर आपका बच्चा बीट पतली कर रहा है तो आप समझ जाइए, बीट पतली करने के कारण भी 2 कारण हैं। एक कारण है कि इनको फीड पच नहीं रही, और दूसरा कारण है कि आपके बच्चे में जो अपना लीटर है जो नीचे है वो गीला है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार है, जो फीड पचा नहीं पा रहा है। जी। और जब बीट पतली करेगा तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। जो फीड खाएगा वो बाहर निकाल देगा, उससे ग्रोथ नहीं होगी, फीड वेस्टेज जाएगी, वो फीड वेस्ट हो जाएगी, और उससे बच्चा वीक हो जाएगा। जब लूज मोशन लगते, लूज ड्रॉपिंग लगती है, बच्चा जैसे वीक हो जाएगा, उसके बाद पानी की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, उससे बच्चा बीमार होता होता धीरे धीरे बीमार होता मरता जाएगा। जी हाँ। जैसे एक को बीमारी होगी, दूसरे को होगी, तीसरे करते करते ऐसे पूरे फार्म में बीमारी फैल जाएगी। इसलिए हमेशा लीटर ड्राई रखें, सूखा रखें। और बीट पतली हो तो लीवर टॉनिक चला दें आप। लीवर टॉनिक मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, लीवर टॉनिक चलाएं। या फिर लीवर टॉनिक नहीं है तो आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ और अजवाइन ले सकते हैं, और सौंफ ले सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके इनका काढ़ा बना लें आप, काढ़ा। तो उस हिसाब से आप इन्हें 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इन्हें ड्रिंक डोज भी कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। जी हाँ। उससे फीड डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी 2 दिन में। जी। तो हमेशा ही चेक करते रहें अपने फार्म में, लीटर गीला नहीं होना चाहिए, अमोनिया गैस नहीं बननी चाहिए, बीट पतली नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भाई आप मुसीबत में हैं, आपका फार्म मुसीबत में है, आपका चिक्स मुसीबत में है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जी। इसलिए कृपया सावधान रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बीट वगैरह टाइम पर टाइम चेक करते रहें, और हर 2 घंटे बाद बच्चे को हिलाते रहें। जब बीच में एक मतलब कि अंदर घूमते रहे 2-2 घंटे बाद, 12-13 दिन तक ऐसे करते रहें, एक दिन से लेकर। उसके बाद बच्चों को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने मर्ज़ी से खाएं पिएंगे, उठेंगे। इस तरीके से ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं झुंड बनाकर। इससे फिर ये कंफर्टेबल होकर ना झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। इसलिए इनको उठाना पड़ता है। उठाएंगे, फीड खाएंगे तो फिर ये सही हो जाएंगे। अगर आप नहीं उठाएंगे, कुछ बर्ड खुद उठेंगे, फिर वो फीड खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर मतलब कि बैठ जाएंगे। जो बर्ड नहीं उठेगा तो फिर वो छोटा रह जाएगा। आपने देखा होगा कई बार हमारे फार्म में बर्ड छोटा बड़ा रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है बर्ड छोटे बड़े रहने का। जी हाँ। तो कृपा करके आप बर्ड को हिलाते रहें 2-2 घंटे बाद।
जिससे बर्ड आपका बराबर रहे, वेट बराबर रहे, सब कुछ सही रहे। तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं मैंने आपको आज की वीडियो में आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी जानकारी, कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की। बाकी आप अपने परिवार का अपना ख्याल रखें, और ठंड बहुत है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, चिक्स का ख्याल रखें, अपने घर परिवार का, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और तभी निकले घर से बाहर जब ज़रूरत हो। बिना फालतू घर से बाहर ना निकले, और ना ही अपने बच्चों को बाहर जाने दें, क्योंकि ये सर्दी बहुत गंदी है। अगर आपके बच्चों को लग जाए, या चिक्स को लग जाए, या माता पिता को, या आपको खुद को लग जाए, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जी हाँ, तो इसलिए सर्दी बहुत है, अपने आप को बचा के रखें सर्दी से। बाकी दोस्तों धन्यवाद आपका, मतलब कि इतनी वीडियो प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो बाकी कुछ भी आपने कुछ पूछना हो, कुछ मैसेज कमेंट आप कर सकते हैं मुझे, और मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ। जी हाँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ, और नया साल आप सबके लिए मुबारक हो। धन्यवाद दोस्तों।